बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यहाँ आम तौर पर कद ना बढ़ने और जिस्मानी तौर पर नातवां रहने की वजह से परेशानियाँ बढ़ जाती हैं। इनका इलाज दवा से भी किया जा सकता है और उसके फ़ायदे भी बेपनाह होते हैं। ताहम जो लोग दवा के अलावा दुआ और रूहानी इलाज इख्तियार करते हैं तो उन्हें भी अपना मकसूद मिल जाता है। ये यकीनो ईमान की बात है। जिसका तकवा और भरोसा ज़्यादा होगा उसकी रूहानी दवा और ग़िज़ा ज़्यादा सूदमंद होती है। यहाँ मैं आपको कद बढ़ाने का एक वजीफ़ा बयान कर रहा हूँ। माँ बाप को चाहिए कि अगर उनके बच्चे बच्चियों की उम्र 20 साल से कम है तो वो उनके लिए रोज़ाना अलहम्द शरीफ 21 बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ने के बाद एक बोतल में पानी लेकर इस पर दम करें। फिर 313 बार या खालिक या बारी पढ़कर फूंक दें और आखिर में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 21 बार पढ़कर पानी पर दम करें और ये पानी सुबह निहार मुँह, दोपहर और रात सोने के वक्त पिलाया करें। यह बाबरकत पानी उस बच्चे की रूहानी तौर पर अफजाइश करेगा, इस्लाह पैदा होगी, अज़ा की कारकर्दगी बढ़ेगी तो इंशाअल्लाह बाहुक्म खुदा चंद माह में बच्चों के कद में इजाफा होता नजर आएगा। बच्चे जिस्मानी तौर पर बीमार हों तो मुआलिज को लाजमी दिखाएं। दवा से इलाज सुन्नत है, इसको तर्क नहीं करना चाहिए। बच्चों की सरगर्मी और ग़िज़ा पर ख़ास तौर पर नज़र रखें ताकि गलत रुझान और ग़िज़ा उस पर मनफी असर न डाले। बच्चों को नमाज़ पंजगाना अदा करने की आदत डालें। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों, अगर आपको आज की ये मालूमाती वीडियो पसंद आ जाए तो बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।